चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। खुद को चेंज करो, दुनिया को नहीं। ठीक है। अब देखो, स्टोरी को जब भी आपको रीड करना है तो हर एक मीनिंग के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो मीनिंग हमें ओवरऑल सेंटेंस या फिर स्टोरी हमें समझ में आनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको मीनिंग यहां बताते हुए जाऊंगा। और कोई ऐसा मीनिंग है जो आपको नहीं आ रहा, आप चाहो तो एक अपनी डायरी और पेन लेके बैठो और हर एक स्टोरी में जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा है उसको लिखते हुए जाना है, जिससे आपकी वोकेबलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है। तो ये होता है राइट वे आपको स्टोरी को रीड करने का। अब मैं यहाँ पे चलता हूं, हमारा स्टोरी का जो हेडिंग है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि चेंज योर सेल्फ नॉट द वर्ल्ड। अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। क्या बोल रखा है कि पीपल लिव्ड हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ ए किंग। लोग एक राजा के राज में खुशी खुशी रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम, किंगडम का मतलब क्या होता है, राजे। किंगडम का मतलब क्या होता है हमारे पास, राजे। वॉज वेरी हैप्पी, द पीपल ऑफ किंगडम वर वेरी हैप्पी। तो उस राजे के जो लोग थे वो बहुत हैप्पी थे, खुश थे। एज दे, यहां पे क्या लिखा हुआ, एज दे हैप्पी क्यों थे, क्योंकि वे लेड ए प्रोस्पेरस लाइफ विथ एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्चून्स। यहां पे हमें बोला है कि वे लोग बहुत क्या थे, उनके पास में वो बहुत सारी दौलत। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, बहुत सारी दौलत, और नो मिसफॉर्चून्स, बिना किसी परेशानी के। ठीक है। और प्रोस्पेरस मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरस, खुशहाली। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि वे बहुत सारी दौलत और बिना किसी परेशानी के खुशहाली से जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। वंस, एक बार, द किंग डिसाइडेड टू विजिट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। तो एक बार राजा ने डिसाइड किया वो कहां पे जाने के लिए, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस मतलब ऐतिहासिक जगह। एंड पिलग्रम सेंटर्स, पिलग्रम सेंटर्स का मतलब क्या होता है, तीर्थ स्थल। पिलग्रम सेंटर्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तीर्थ स्थल। एट डिस्टेंस प्लेसेस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह। ठीक है। अब यहां पे देखो, वंस, एक बार, द किंग डिसाइडेड टू विजिट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस एंड पिलग्रम सेंटर्स एट डिस्टेंस प्लेसेस। तो राजा ने दूर दूर ऐतिहासिक जगहों और तीर्थ स्थलों पर जाने का फैसला किया। ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, टू ट्रेवल बाय फुट, किससे जाएंगे, अपने पैर से, मतलब ये पैदल जाएंगे। टू इंटरेक्ट, मिलने के लिए, विथ हिज पीपल, अपने लोगों से मिलने के लिए। करेक्ट। पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस, उन्होंने, यहां पे इस लाइन को अगर एक साथ बोलोगे तो उन्होंने अपने लोगों से मिलने के लिए पैदल यात्रा करने का फैसला लिया। पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस वर वेरी हैप्पी, जो दूर दराज के लोग थे वो बहुत खुश थे। टू हैव ए कन्वर्सेशन विद देयर किंग, अपने राजा के साथ वो बातचीत करके। दे वर प्राउड, वे, उनको प्राउड था, दैट कि देयर किंग हैड ए काइंड हार्ट, कि उनका राजा बहुत अच्छा था। ओके। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल, कई हफ्तों की यात्रा के बाद, द किंग रिटर्न टू द पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है यहां पे, पैलेस का मतलब होता है महल। पैलेस का मतलब क्या होता है, महल, जिस वो अपने महल में रहते थे ना, तो उसकी। तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल, कई हफ्तों की यात्रा के बाद, द किंग रिटर्न्ड टू द पैलेस, राजा महल लौट आए। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश थे, दैट की ही हैड विजिटेड मेनी पिलग्रम सेंटर्स, कि उन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थलों को विजिट किया, उनका दौरा किया। एंड और विटनेस्ड हिज पीपल लीडिंग ए प्रोस्पेरस लाइफ। ठीक है। और अपने लोगों को खुशहाल जिंदगी जीते हुए उन्होंने देखा। विटनेस का मतलब वहां पे उन्होंने देखा। ठीक है। हाउ एवर, हालांकि,
ही हैड वन रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? अफसोस। हालांकि उनको एक अफसोस था। अब क्या अफसोस हुआ वो देखो। ही हैड इनटॉलरेबल पेन। इनटॉलरेबल पेन का मतलब बहुत ज्यादा दर्द जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ज्यादा दर्द। ही हैड इनटॉलरेबल पेन इन हिज फिट। उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एज इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप बाई फुट कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि ये उनकी पहली यात्रा थी जिसमें उन्होंने उतनी लंबी दूरी अपने पैरों से तय की थी, इसलिए उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जो उनको बर्दाश्त से बाहर था। उसको इनटॉलरेबल पेन बोलते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उससे ज्यादा हो। ही कंप्लेन टू हिज मिनिस्टर्स। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कंप्लेन की दैट द रोड्स वारंट कंफर्टेबल, कि ये रोड्स है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है ना, ये रोड है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। एंड दैट दे वर वेरी स्टोनी, और वहां पे बहुत सारे क्या है? स्टोन भी है, पत्थर निकले हुए। ठीक है, ओके। तो उन्होंने मंत्रियों से शिकायत की कि सड़क है वो क्या कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है, और बहुत पथरीली भी है। स्टोन मतलब पत्थर होता है ना, बहुत पथरीली भी है। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन। वह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ही सेड दैट ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द पीपल। उन्होंने कहा मैं उन लोगों के लिए बहुत चिंतित हूं हु हैड टू वॉक अलोंग दोज रोड्स, जो उन रोड पे चलते हैं। एज इट वुड बी पेनफुल फॉर टू देम, ये उनके लिए भी बहुत दर्ददायक होगा। ठीक है। कंसिडरिंग ऑल दिस का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये सब सोचते हुए ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू कवर द रोड्स। उन्होंने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया रोड को कवर करने के लिए। इन द होल कंट्री, पूरी कंट्री में जितनी भी रोड थी उसको कवर करने के लिए। विथ लेदर से पूरी रोड्स को कवर करने का अपने नौकरों को राजा ने ऑर्डर दे दिया था। सो दैट द पीपल ऑफ हिज किंगडम कुड वॉक कंफर्टेबली, जिससे उसके राजे के लोग है वो कंफर्टेबली वहां पे चल सके आराम से। ठीक है। तो राजा ने क्या बोला कि रोड को क्या कर दो? लेदर से ढक दो पूरे स्टेट की जो भी रोड्स है। द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्टन्ड। तो ये सुन के जो मंत्री थे वो क्या हो गए? सारे के सारे हैरान रह गए। टू हियर हिज ऑर्डर एज इट वुड मीन दैट थाउजेंड्स ऑफ काउस वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर। देखो, ये सब बात सुन के राजा के मंत्री है वो क्या रह गए? हैरान रह गए। स्टंट मतलब हैरान होना, हैरान रह गए ये बात राजा की सुन के। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर लेदर से रोड को ढकना है तो थाउजेंड्स ऑफ काउज, तो आपको हजारे गायों को मारना पड़ेगा। किसके लिए? लेदर के लिए। ठीक है। एंड इट वुड कॉस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होगा। फाइनली ए वाइज मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री केम टू द किंग। आखिरकार मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय से, वाइज मैन का मतलब क्या हो जाएगा? समझदार आदमी या बुद्धिमान। ठीक है। तो एक वहां पे कोई समझदार आदमी था उसकी मिनिस्ट्री में, वो राजा के पास आता है एंड सेड, बोलता है दैट ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास एक और आइडिया है। द किंग आस्क्ड, राजा पूछता है व्हाट द अल्टरनेटिव वाज, दूसरा तरीका क्या है? अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? दूसरा तरीका क्या है? ठीक है। द मिनिस्टर सेड, वो जो मिनिस्टर है वो राजा से बोलता है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द रोड्स को कवर करने के बजाय, विथ लेदर, रोड्स को लेदर से कवर करने के बजाय, वाई डोंट यू जस्ट हैव ए पीस ऑफ लेदर कट इन एप्रोप्रिएट शेप टू कवर योर फीट। वो क्या बोलता है मिनिस्टर कि हम रोड को लेदर से कवर करने के बजाय क्यों नहीं हम अपने पैर की शेप को इस लेदर से कवर करके रख सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? देखो, उन्होंने ये बोला कि सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप अपने पैरों को
ढकने के लिए चमड़े का टुकड़ा सही आकार में क्यों नहीं कटवा लेते? मतलब आपके पैर का जो साइज है उसी पैर का चमड़े का कपड़ा कटवा के, मतलब आप उसके शूज बनवा सकते हो अपने पैर से। जब आपका पैर सही रहेगा तो कैसी भी रोड हो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये आइडिया राजा उसके मिनिस्टर ने राजा को बताया, द किंग वॉज वेरी मच, है ना, सरप्राइज्ड बाय हिज सजेशन। तो राजा उसके सजेशन से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। एंड अपलोडेड मतलब उसकी सराहना की, उन्होंने तारीफ की, द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, और उसके समझदारी की। विजडम का मतलब क्या हो जाएगा? उसके समझदारी की उसने क्या की? तारीफ की। ही ऑर्डर्ड ए पेयर ऑफ लेदर शूज फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने अपने लिए एक पेयर शूज का ऑर्डर दिया। एंड रिक्वेस्टेड ऑल, सबसे रिक्वेस्ट की, ऑल हिज कंट्रीमैन ऑल्सो टू वियर शूज, और उन्होंने अपने जितने भी देशवासी थे उन सबको जूते पहनने का अनुरोध किया। तो मोरल क्या हो जाएगा? इंस्टेंट ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, वी शुड ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इसका यहां पे मोरल था। तो स्टोरी को अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो ये थी कि राजा था और राजा के राज्य में लोग बहुत अच्छे से रहते थे, और वो सारे के सारे लोग, उनके पास बहुत सारा पैसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजा एक दिन उस अपने राज्य को घूमने के लिए जाता है अपने पैरों से, तो उनकी जो रोड थी वो काफी खराब थी, पत्थर भी वहां पे निकले हुए थे। तो राजा के पैरों में इतना ज्यादा दर्द होता है, वो उनको सहन नहीं कर पाता है। तो वो आके अपने महल में अपने नौकरों से बोलता है कि इस पूरी रोड को आप लेदर से ढक दो, ठीक है, बट उसमें क्या होगा? बहुत सारी गायों को काटना पड़ेगा। इतना ज्यादा लेदर चाहिए तो हमें थाउजेंड्स ऑफ काउस को कट करना पड़ेगा चमड़े के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। उनकी मिनिस्ट्री में एक कोई मिनिस्टर था, वो राजा के पास आता है कि हमारे पास एक और भी आइडिया है कि क्यों नहीं हम अपने पैर के साइज का चमड़े का शू यहां बना लेते हैं और पहन लेते हैं। और ये आइडिया राजा को बहुत अच्छा आता है, और राजा खुद अपने लिए एक शूज का पैर यहां पे ऑर्डर दे देता है और अपने सारे कंट्रीमैन से भी शूज पहनने की अनुरोध करता है। ये हमारी स्टोरी थी, और इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दुनिया को। तो आपकी जिंदगी में अगर कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम है तो उससे निकलने के लिए कि कोई सामने वाला चेंज होगा या होगी, उसके कंपैरिजन में आपको क्या करना? अपने आप को उस सॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है। अपना दिमाग आपको अच्छे से यूज करना कि इस प्रॉब्लम से मैं अपने आप को इंप्रूव करके या चेंज करके कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूं। कि दुनिया को हम बदल नहीं सकते, हम केवल और केवल अपने आप को बदल सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।